प्रश्न था कि लोग नीलकंठ पर चलकर पी गया एक बाल्टी भंग। ये फिल्म मीडिया प्रोडक्शन ने, ये बॉलीवुड ने, ये छोटे मोटे ऐसे कुछ स्टूडियो यूट्यूबरों ने इसमें एक गंदे काम किए हैं और ये गलत है। पहले आप जानें कि उन महादेव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप शिवालय तक भी नहीं पहुंच पा रहे। आप सिर्फ एक संकल्प लें। नमस्कार दोस्तों, वायरल डुबकी वाले बाबा, मैं मनोज निसार सोशल ट्रैवलर ब्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कांवड़ यात्रा 2023 शुरू होने वाली है। काफ़ी लोगों के मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि भैया कांवड़ यात्रा की जानकारी दीजिए, कब से शुरू हो रही है और जल कब है। तो दोस्तों, इन्हीं वीडियो के साथ में आज हम आपसे मिलाएंगे हमारे हरिद्वार के युवा साथी मोहित जोशी जी को, जो आपके सवालों के जवाब देंगे मेरे माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं हूं गंगा जी के किनारे और गंगा जी की हो रही है बात। तो उस कांवड़ मेले में जल लेने आते हैं, तो जो चर्चाएं होंगी हमारी वो होंगी यहीं पर गंगा जी के पास। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जोशी जी ने जो है स्थान अपना पहले से लिया हुआ है और बैठे हुए हैं। जोशी जी प्रणाम, जय माँ गंगे। जोशी जी, कांवड़ यात्रा 2023 को लेके मेरे पास में तमाम सवाल हैं और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है मुझे। जोशी जी, मेरा सवाल है आपसे कि हमारी कांवड़ यात्रा जो है, कांवड़ यात्रा 2023 शुरू होने वाली है, वो किस तारीख से शुरू होने वाली है? देखिए, आने वाली जो 4 तारीख का दिन होगा, उस दिन से देवातिदेव महादेव का पूजन। और इस बार एक ख़ास बात ये रहेगी कि ये अधिक मास भी रहेगा, तो भक्तों को, शिव के उपासकों को शिव की साधना करने का और अधिक मौका मिलेगा। 60 दिन का ऐसा पर्व रहेगा जिसमें 15 दिन पहले 4 तारीख से आप शुरुआत करेंगे तो 15 तारीख को शिवरात्रि के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। प्रदोष के दिन अभिषेक आप कर पाएंगे रुद्र का, ऐसे शिव का शिवार्चन आप कर पाएंगे। फिर 15 तारीख के बाद आपका अधिक मास लग जाएगा। फिर अधिक मास लगने के बाद शुद्ध श्रावण फिर लगेगा। तो ऐसा 31 तारीख तक श्रावण का पर्व है और इसमें तमाम भक्त श्रद्धालु हरिद्वार में आते हैं गंगा जल को लेकर के। नीलकंठ महादेव में, बाबा केदार में, जागेश्वर में, यमकेश्वर में, नीलकंठ में, ऐसे तमाम शिव के जो शिवालय हैं वहाँ पे जाकर के अभिषेक करते हैं। ये बहुत बड़ा एक अनोखा पर्व होता है। इसमें तमाम श्रद्धालुओं जो भी आते हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो भी आएँ शिव भक्ति में आएँ, शिव संकल्पित होके आएँ और शिव बन करके आएँ। मेरा यहाँ पे एक सवाल रहेगा, जैसा कि बहुत से लोग आते हैं जो जिनको रहता है कि नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, हरिद्वार जाके पियेंगे भांग सुल्फा। मतलब ऐसी क्या मान्यता रही है भगवान शिव की कि इस तरीके से ही वो भक्तों से प्रसन्न होंगे? देखिए मनोज जी, मैं उन भक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि वास्तविकता में पहले जानिए शिव होता क्या है। शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, शिव का मीन्स होता है कल्याण। आप शिव का शाब्दिक अर्थ अगर जानेंगे, शिव मतलब कल्याण, जो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का, पूरी सृष्टि का, आपका, मेरा, यक्ष का, किन्नर का, गंधर्व का, भूत का, पिशाच का, प्रेत का, दानव का, मानव का, जो पूरे समस्त चराचर ब्रह्मांड का हित चाहता है, उसका नाम है शिव। जो आदि से अनादि की यात्रा जिसने की है, जो अनादि काल तक का जिसके पास ब्यौरा है, वो है शिव। तो आपका प्रश्न था कि लोग नीलकंठ पर चलकर पी गया एक बाल्टी भंग। ये फिल्म मीडिया प्रोडक्शन ने, ये बॉलीवुड ने, ये छोटे मोटे ऐसे कुछ स्टूडियो यूट्यूबरों ने इसमें एक गंदे काम किए हैं और ये गलत है। ये हमारी संस्कृति को धूमिल करता है। देखिए, नीलकंठ महादेव, पहले आप जानें कि महादेव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। आप देखेंगे, हम गंगा तट में बैठे तो ऐसे एक सागर में जब देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में देवताओं की और राक्षसों का समुद्र मंथन हुआ। उसमें हालाहल विष निकला, कालकूट नामक जो विष निकला, उस विष को देवता लोग त्राहिमाम करते हुए महादेव के पास गए, विष्णु जी के पास गए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस चराचर जगत में जिस विष को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो देवातिदेव महादेव ने उसको इस सृष्टि की रक्षा के लिए, आपकी हमारी रक्षा के लिए, इस गंगा की रक्षा के लिए, इस समस्त ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए उस कालकूट नामक विष का पान किया जी। और उस विष को पान करने के बाद
वो भी उन्होंने सिर्फ अपने कंठ तक, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव किया। और आज के कुछ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके के गाने बनाते हैं। और गंगा किनारे मैं देखता हूँ कई ऐसे हम लोगों के अभियान भी चलते हैं कि गंगा किनारे हुक्का पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं और बोलते हैं कि ये तो शिव ने पिया है। जी। आप शिव पे ब्लेम कर रहे हैं। शिव का मतलब है कल्याण। क्या आप शिव का मतलब है शिवम भूत्वा शिवम यजित, कि शिव बन करके शिव को पूजें। जब शिव का मतलब आप अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या आप भांग पिएंगे, आप सुल्फा पिएंगे, आप स्मैक पिएंगे? नहीं पिएंगे। जब तक आप अपना कल्याण नहीं चाहते आप शिव नहीं बन पाएंगे। शिवम भूत्वा शिवम यजित, शिव बन करके शिव को पूजें। जब तक आप शिव नहीं बनेंगे आप शिव की पूजा नहीं कर सकते। शिव का मतलब ही कल्याण है। शिव की पिंडी में हम जलाभिषेक करते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि हम अपने पॉजिटिविटी को चढ़ा रहे हैं, हम अपनी नेगेटिविटी को भी चढ़ा रहे हैं, हम अपने मन की प्रत्येक विकृति को भी चढ़ा रहे हैं, हम अपने मन की प्रत्येक पॉजिटिविटी को भी चढ़ा रहे हैं। शिव से शिव भाव ले रहे हैं, कल्याण भाव ले रहे हैं, उस भाव का नाम है शिव। मेरा सवाल ये भी रहेगा, तमाम कांवड़िया आते हैं, वह तो गंगा जल लेके चले जाते हैं या चढ़ा के चले जाते हैं शिवालयों पे, शिवलिंग पे। जो लोग गंगा जल लेने नहीं आ सकते, आसपास मतलब अपने गांव से, अपने घरों से नहीं आ जा सकते, तो शिवरात्रि पे कैसे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं, किस तरीके से? देखिए, रुद्राष्टाध्यायी शिव पुराण में, वेद में एक वाक्य आता है, तन्मे मनाः शिव संकल्पमस्तु। हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई भी हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी संकल्प, कोई भी उद्देश्य जागृत होता है तो उद्देश्य से पहले हमारे मन में शिव संकल्प हम लोग कराते हैं। हाथ में जल लेते हैं, हाथ में जल लेकर के बोला जाता है हस्ते जल मादा, हाथ में जल लेकर के कि तन्मे मनाः शिव संकल्पमस्तु। इसका अर्थ है कि आपके मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में, इस पूरे यूनिवर्स के मन में शिव संकल्प हो, यानी कल्याण का भाव हो, पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो। तो शिव को आपने यदि मनाना है, शिव का पूजन करना है, तो आपके मन में पहले कल्याण का भाव जागृत होगा। तो आप कल्याण का भाव जागृत करके अपने गांव के पास, अपने मोहल्ले के पास, अपने कूच के पास, कहीं भी गलियों के पास, जहाँ भी आपको छोटा शिव की पिंडी का शिवालय मिले, वहाँ भी आप शिव का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप मरीज हैं, आप पेशेंट हैं, आप अस्वस्थ हैं, आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप शिवालय तक भी नहीं पहुँच पा रहे, आप सिर्फ एक संकल्प लें कि इस पूरे ब्रह्मांड का हित हो, इस पूरे यूनिवर्स का मंगल हो। आपके अंदर जब मांगल्य का भाव जागृत होगा तो आप शिव बने जाएंगे, शिव का भाव जागृत होगा, आपको वही लाभ होगा जो आप मान लीजिए बाबा केदार में जल चढ़ा करके आपको लाभ प्राप्त हो रहा, वही आपको घर में बैठे आपके बेड में लाभ प्राप्त हो सकता है यदि आपके मन मस्तिष्क में शिव भाव जागृत हो गया। शिव भाव का अर्थ है सबका कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम का कल्याण, इस समस्त चराचर जगत का कल्याण। क्या जो जल हम चढ़ाते हैं हम लोग, क्या उसको व्रत रख के चढ़ाना चाहिए या फिर कुछ खाना खाने के बाद भी हम लोग चढ़ा सकते हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति की विधा है जी। कुछ हठयोगी अकाट्य साधना करते हैं जी। कुछ बहुत सात्विक भाव से करते हैं, कुछ अलग भाव से करते हैं। तो शिव पे मैंने कहा ना, राक्षस यक्ष किन्नर सब हैं। तो व्रत, प्रदोष का जो व्रत होता है शिव का, जो प्रत्येक माह में 2 बार ऐसा दिन आते हैं, तृतीया, तो वो शुक्ल पक्ष में भी और कृष्ण पक्ष की तृतीया का जो दिन होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। उस प्रदोष का व्रत आप रखते हैं तो आपके प्रत्येक शिव संकल्प, आपके मन में जो भी करुणा है, जो भी मनोकामनाएं है, जो भी आपका आप चाहते हैं, आपके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। आप शिव का प्रदोष व्रत रखिए। वैसे तो सोमवार, वैसे शिव के तो प्रत्येक वार है, शिव का तो प्रत्येक पल है, लेकिन मान्यता है कि उस दिन शिव को मनाने से, शिव का पूजन करने से आपको और मांगल्य, आपका और हित होता है जी। तो आप शिव का व्रत रख करके अगर शिव की साधना करते, देखिए व्रत करने का मतलब क्या है?
आप अपने इंद्रियों का व्रत रखें, अपने इंद्रियों में कंट्रोल का व्रत रखें, आप झूठ बोलने का व्रत रखें, आप दूसरों के प्रति दुर्भावना का व्रत रखें, आप खाली सिर्फ आप निराहार हैं, भूखे पेटे नहीं। देखिए व्रत की जो परंपरा हमारे शास्त्रों में है, एक तो आप देखिए साइंस भी आज उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी शरीर में जाटराग्नि होती है वो और अधिक प्रबल होती है। काफ़ी लंबे समय तक आपने भोजन किया और काफ़ी लंबे समय तक आप कुछ समय के लिए आप अपनी पेट को, अपने अमाशय को, अपनी इंद्रियों को अगर थोड़ा सा रिलैक्स देते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में सात्विकता का जागरण होता है। उस सात्विकता के व्रत से कि आप उस महादेव के संकल्प में, उस शिव के साथ टच में रहें, आपके मन में कुभाव ना जागरे। तो इसलिए व्रत रखा जाता है। व्रत का अर्थ ये नहीं कि आप अपने अंतरात्मा को, अपने शरीर को कष्ट दें। कोई भी व्यक्ति वो व्रत ना करे जिसको तकलीफ है, जो परेशान है, जिसका शरीर आज्ञा नहीं दे रहा है। आपको वही लाभ बिना व्रत रख के भी करें। मैंने कहा ना, व्रत रखिए झूठ बोलने से, व्रत रखिए अपने अंदर मांगल्य के भाव से, व्रत रखिए आप दूसरे के प्रति दुर्भावना से, व्रत रखिए नशा करने से, व्रत रखिए सबके प्रति सद्भावना से। जब आप इन सब का व्रत रखेंगे, मौन व्रत रखिए, मौन साधना से भी आप बहुत ऊर्जा अब्जॉर्व करते हैं। ऊर्जा का संयोजन करना ही व्रत है। मेरा एक सवाल और रहेगा और ये अंतिम सवाल है मेरा। जल के साथ में हम लोग भगवान शिव को क्या क्या चढ़ा सकते हैं? कुछ जगहों पे चीज़ें मिल भी जाती हैं आसानी से, कुछ जगहों पे नहीं मिल पाती है, और पूजा के लिए धूपबत्ती वगैरह, एक बार ये आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जल शिव को क्यों चढ़ाया जाता है। जी जब कुआलकूट नामक विष का पान शिव ने किया जी तो जो उस विष की गर्मी से, उस विष की ऐसी ऑरा से शिव भी व्याकुल हुए। शिव को भी कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठहराव उत्पन्न हुआ। इसलिए सभी देवताओं ने एक अटेंशन पोजीशन में आकर के, देवी देवता गए, उन्होंने अपनी अपनी अनेक नदियों के जल से जल लेकर के आए। उनको, उनके अंदर जो गर्मी जागृत हुई थी, जो हीट, शिव हैं तो उन्हें प्रत्येक नदियों का जल शिव का अभिषेक किया। तो उससे क्या हुआ, वो ठंडक से शिव को थोड़ा आराम मिला। और देखिए इसीलिए शिव का अभिषेक भावना है। कुछ लोग, आप ज्योतिष शास्त्र में देखेंगे तो चंद्रमा, अगर आपने चंद्रमा का उपाय करना है, चंद्रमा आपका ठीक करना है, तो शिव को आप जल चढ़ाइए, शिव को दुग्ध चढ़ाइए। कुछ लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कुछ लोग बिल्व चढ़ाते हैं, कुछ लोग चंदन चढ़ाते हैं। आप सूर्य को आपने प्रबल करना है, सूर्य की साधना आपने करनी है। सूर्य आपकी कुंडली में अगर और प्रबल करना है तो आप शिव का चंदन से अभिषेक करिए, चंदन शिव के मस्तिष्क में लगाइए। कुछ लोग तिल चढ़ाते हैं, आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्ति करनी है तो आप शिव को अक्षत चढ़ाइए। तो प्रत्येक, मैं कह रहा हूँ, आप शिव को खुद को चढ़ा दीजिए। रावण की आप कहेंगे तो शिव का एक उपासक रहा है रावण। रावण के पास एक अद्भुत शक्तियाँ थी, लेकिन उसके पास एक दुर्बुद्धि भी थी। वो शिव को अपने मस्तक को काट काट करके चढ़ाता था। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप अपने अंगों को चढ़ाएं। मेरे कहने का मतलब है आप अपने दुर्भावनाओं को, दुर्विकृतियों को, अपने अंदर की गंदगी को, मानसिक गंदगी को शिव को चढ़ाएं। आप पवित्र बने, आप शिव बनिए। शिव को चढ़ाने का अर्थ है कि आप शिव बन रहे हैं। आप, कुछ लोग अन्यथा में गंदगी को लेके कि भाई गंदा उठा के शिव, ना 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 ना, ये गलत है। आप वही हमारे कहा था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हमने शिव से जो जो प्राप्त किया है वो हम शिव को चढ़ाएं। तो जल भी चढ़ा सकते हैं, दुग्ध भी चढ़ा सकते हैं, बिल्व भी चढ़ा सकते हैं, गन्ने का जूस भी चढ़ा सकते हैं, आप भांग का अभिषेक भी होता है, धतूरे का भी अभिषेक भी होता है। देखिए भांग, ये लोग कहते हैं, मैं आपको बता रहा था वही, कुछ अंश इस धरती में गिर गया था उस विष का, तो उससे भांग, धतूरा, ये सांप, ये सरीसृप संघ के जितने भी बिच्छू, ये सब मिलते हैं, ये सब उसी विष के प्रभाव से मिलते हैं। तो शिव ने क्या कहा
कि आप सब ना 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 आप कहीं और ना जाइए, आप मेरे पास रहिए। तो इसलिए शिव को ये चीज़ें प्रिय हैं कि जो शिव के पान करने से धरती में गिरी, शिव उनको अपने पास रखते हैं। वो फिर भी किसी भी मानव के लिए, किसी भी देवताओं के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कष्ट ना हो, उस भावना के साथ शिव उनको हमेशा अपने पास लगा के रखते हैं। आपने देखा शिव कंठ में सर्प को रखते हैं, शिव बिच्छू को अपने कर्णों में रखते हैं, तो चंद्रमा को अपने मस्तक में रखते हैं। तो प्रत्येक विधाय हत्या, इसके लिए अगर आप विस्तार से चर्चा करेंगे तो मैं और इसका व्याख्यान दे इस बारे में हम फिर कभी लंबी चर्चा करेंगे और आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बिल्कुल। जाते जाते मैं अंतिम सवाल पे ही था कि आपने ही एक सवाल और उत्पन्न करवा दिया। आपने दूध का जिक्र किया और कई लोग कहते हैं कि दूध हम लोगों का वेस्ट होता है, मतलब इस तरीके से शिवलिंग पे चढ़ा के, इस पे आपकी क्या राय है? लोग कहते हैं कि बच्चों को दे देना चाहिए, जरूरतमंद को दे देना चाहिए। देखिए आपकी इच्छा नहीं है, आप मत चढ़ाइए, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। मैं तो कहता हूँ आप गंगा जल का अंजलि लीजिए, शिव उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए किसी व्यक्ति का भाव अगर शिव को दुग्ध चढ़ाने से है तो हम उसे रोकेंगे भी नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग बलि, भाई आप एक बेजुबान प्राणी की हत्या करके उसके रक्त से आप कहते हैं कि ये वो मांग रहा है, ये उसने मांग लिया। देखिए कोई देवता किसी बलि को नहीं मांगता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो भाई ये उसने मांगा है। मज़ारों में वहाँ पे इस तरीके की प्रथाएं चलती है कि भाई बकरा है, भाई बकरा ईद आ गई, ये क्या है? आप देख रहे हैं ना, हमारी संस्कृति में जो भी कार्य है सब लॉजिकल है। आप ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे, चंद्रमा को मात्र पक्ष माना है, चंद्रमा को मौलकोट माना है, चंद्रमा को दुग्ध से जुड़ा हुआ, जल तत्व द्रव्य तत्व माना है चंद्रमा को। तो जिसको चंद्रमा का उपाय, अपने मन मस्तिष्क का उपाय, जिसको अपनी मानसिक विक्षिप्तता का उपाय करना है, वो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शिव को दुग्ध अभिषेक करके उसका शांति, उसे सौहार्द, उसे मांगल्य की कामना उसकी जागृत होती है। इसलिए दुग्ध का अभिषेक किया जाता है और शिव का दिया हुआ सब कुछ है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में तो, हमारी प्रार्थना में तो कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा कुछ है ही नहीं। और हम गौ के पवित्र दुग्ध से शिव का अभिषेक करते हैं। हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा नहीं है मत कीजिए। किसी ने कहा नहीं, लोग कहा नहीं। बिल्कुल आप करेंगे आपका मंगल होगा, नहीं करेंगे आपका फिर भी मंगल होगा। मैं गंगा के तीर्थ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप लेकिन जीवों की हत्या ना करें। आप जीवों की हत्या करके अगर ये कामना करेंगे कि आपका कार्य सिद्ध होंगे, नहीं, कभी नहीं होंगे। आपको किसने अधिकार दिया बताइए? आप किसी की हत्या करके आप कहते हैं कि ना उसने मांगा। अरे कोई नहीं मांगता है। देवता का मतलब है देवत्व का भाव। जो देने वाला है वो देवता है, लेने वाला वो देवता है। भाई देवता को आप क्या दे सकते हो? मैंने कहा ना, आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए, आप अपना शिव संकल्प दीजिए। शिव कभी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं लेते। बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शिव प्रेमियों को, उन सब कांवड़ियों को, उन सभी शिव संकल्पित व्यक्तियों को आह्वान करता हूँ, आप सादर आमंत्रित है। गंगा जल लेकर के आप शिव का अभिषेक कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस गंगा की मर्यादा, इस गंगा का पवित्रता बनाए रखें। और इस हरिद्वार की इस ऊर्जा में जब भी आप आएँ या किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, तो इसमें भी एक शास्त्र कहता है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अर्थात कि अन्य स्थान में अगर आपसे कोई पाप हो गया है, कोई तीर्थ की वो ऊर्जा, आप ये मत समझिएगा कि मैं पाप करके जाता हूँ, गंगा नहा लूँगा, मेरे पाप धुल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आपकी मानसिक पॉजिटिविटी आपको हो जाएगी। तीर्थ की ऑरा आपको पवित्र कर देती है। और तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्र लेखो भविष्यति। अगर तीर्थ में आपने पाप किया तो ये वज्र लेके आपको साक्षात महादेव भी आपको इसका तारण नहीं करेंगे। इसलिए तीर्थ में आए, तीर्थ की मर्यादा में आए, तीर्थ के भेष बन के आए, तीर्थ के परिधान पहन करके आए, तीर्थ की जो ऑरा होती है उसको और अधिक बनाएं, ना कि तीर्थ की मर्यादा को भंग करें। प्लीज़ मैं आपसे चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप जो भी शिव प्रेमी इस गंगा तट में आ रहा है, वो प्लीज़ गंगा का स्वरूप शांत ही
पवित्र ही बनाएं, गलत ना करें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल जो हैं वो जो मेरे पास लगातार कॉल, मैसेज और कमेंट के माध्यम से मुझे मिल रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब लगभग मैं ले चुका हूं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल है मोहित जोशी जी से, या कांवड़ मेले को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, फिर हम फिर से जुड़ेंगे जोशी जी के साथ में। और बहुत धन्यवाद आपका जोशी जी, आपने वक्त निकाल के हमको दिया। बहुत धन्यवाद हमारे कैमरामैन भैया जी का। चंदन जी हालांकि कैमरामैन नहीं है, भैया जी के मित्र हैं, और ये जिम्मेदारी हमने इनको दी। और बखूबी भैया जी बहुत देर से कैमरा लेके हाथ में खड़े हैं, हाथ में दर्द भी हो रहा है, लेकिन रुके नहीं है, थके नहीं है। बधाई देता हूँ इनको, धन्यवाद कहता हूँ इनको कि इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। बहुत धन्यवाद। बोल गंगा मैया की जय। जय माँ गंगे। धन्यवाद।